स्वागत है दोस्तों ट्यूटोरियल पार्ट 4। इस फोर्थ पार्ट में हम जो सीखने जा रहे हैं अपना जो बोल्ट डॉग का जो मॉडलिंग और टोपो जो आपको अभी तक मैंने प्रीवियस पार्ट में जो हमने आपको सिखाया और आपके साथ मैंने काम किया, ये कह सकते हैं कि मैं काम करके दिखा रहा हूँ आपको। और आपको जस्ट इस ऐसे ही लर्निंग करनी है। अगर किसी तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंडिंग में और कोई कमांड आपको लगता है कन्फ्यूज़न है तो जस्ट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिखें। मैं आपको हमेशा हेल्प करूंगा, मैं क्योंकि अपने कमेंट बॉक्स को हमेशा मैं चेक करता हूं। तो चलिए आज का जो पार्ट होगा जो मैं पहले बताना चाहूँगा फोर्थ पार्ट में, जो इनर माउथ का जो पार्ट्स हैं, लाइक टंग हुआ, देन उसके टीथ हो गए, जॉ हो गया, इवन छोटे छोटे पार्ट्स है जो डिटेल्स की तरफ जाता है। और ये कैरेक्टर जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आप एनिमेशन भी इस कैरेक्टर को कर सकते हो। मैं एनिमेशन भी सिखाऊंगा इसके ऊपर, लाइक रिगिंग करके भी बताऊंगा आगे फ्यूचर में। बट स्टिल अभी मुझे जो डिटेल करनी है, उसके नेल्स भी बनाने हैं, देन उसका एक बोल्ट का एक जो सबसे आइडेंटिकल होता है, जो हमने फिल्मों में भी देखा था, उसका एक लॉकेट होता है और उसका पट्टा होता है जिस गले में रहते हैं उसके, तो वो बेल्ट हमें बनाना है। और जस्ट फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में मैं अनरैपिंग और उसका टेक्सचरिंग का पार्ट बताऊंगा, कैसे आप पेंटिंग करोगे, टेक्सचर पेंटिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, जो आप शुरू हो जाइए। तो चलो मैं पहले फाइल को ओपन करता हूँ जो हमने प्रीवियस रिटोपो करके रखा था। जस्ट ओपन फाइल। तो ओपन फाइल में करता हूँ तो डॉग रिटोपोलाइज करके मैंने इसको फाइनली सेव किया था, तो वो मैं ओपन कर रहा हूँ। तो दोस्तों अपना फाइल हमने ओपन कर दिया और आपका प्यारा सा डॉग आपके सामने आ गए। तो चलो बहुत खुशी हो रही है इनको देख के कि अभी तक मैंने इनको अभी इतना डेवलपमेंट किया है, अभी इनको थोड़ा सा डिटेल चाहिए। तो फॉर डिटेलिंग पर्पस वुड लाइक टू मेक समथिंग। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें, जो मैंने रिकॉर्डिंग में नहीं किया था। ये जो आप स्मूथ मेश देख रहे हो अभी, इतना स्मूथ, एक्चुअली में ये इतना स्मूथ नहीं दिखेगा। इसका एक कमांड होता है जो मैं आपको बताता हूँ। या तो आप राइट क्लिक करके आपको स्मूथ सेट करते हो, फ्लैट सेट करते हो जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। तो आप फ्लैट सेट था ये, ठीक है। तो आप एक बार इसको स्मूथ सेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो राइट क्लिक, सिंपली सेट स्मूथ। ओके, तो ये मैंने करके रखा था, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि चलो ये था। चलो अभी सबसे पहले इसका माउथ को हम बनाना शुरू करेंगे टीथ के लिए। तो टीथ जो होता है आपका गम पार्ट होते हैं, उसके ऊपर टीथ होते हैं इसके। तो टीथ का हम साइज वगैरह हम कैसे सिलेक्शन करेंगे, तो चलो जंप ऑन बाय प्रेसिंग टैब, जंप ऑन एडिट मोड। देन इसका आप जूम करके आप एक बार जाके इसके एकदम माउथ के अंदर लेके जाएंगे कैमरा को, और यहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा पार्ट अपर लोअर के लिए अलग अलग जो होगा। तो पहले जॉ सिलेक्शन के लिए आप देख लो, और जॉ के लिए मैं प्रेफर करता हूँ जो सिलेक्शन, जो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय होल्ड ऑन शिफ्ट, देन आप ड्रैग करते जाओ, क्लिक करते जाओ फॉर मच, लाइक वन साइड भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, कि इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि टीथ का एक लास्ट में लिमिट होगा। तो चलो इसको आप डिसलेक्ट कर दीजिए। तो इतना ही पार्ट चाहिए मुझे, इसको मैं डिसलेक्ट करता हूँ। तो आई वांटेड दिस मच, ठीक है। तो इतना सिलेक्शन करके हम अपर लोअर दोनों सिलेक्शन कर लेते हैं, दोनों तरफ का लेफ़्ट राइट के लिए। तो लेफ़्ट राइट के लिए मैं सिलेक्शन कर लिया इसे भी यहाँ तक। तो चलिए दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए करीब करीब, तो देख सकते हैं हम। तो देख लो 1 2 एंड इधर से 1 2 3, तो इट नीड हेयर। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने सिलेक्शन किया, एक बार शिफ्ट जेड प्रेस करके आप देख लो कि आपका सिलेक्शन प्रॉपर है नहीं है। ओके, तो ये आउटलाइन एक्चुअली जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रहा है मुझे, बट फिर भी अभी फ़िलहाल मैं इसको स्ट्रैक्ट करूँगा, फिर उसको एडजस्ट करूँगा अपने हिसाब से। तो स्ट्रैक्ट नहीं, यहाँ पे हम इसको शिफ्ट डी प्रेस करके इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं मेश को। आप देखोगे ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, बस राइट क्लिक करके अभी मैं छोड़ देता हूँ वहीं पे। थोड़ा सा मैं शिफ्ट करूँगा इसको डेप्थ के लिए बाय प्रेसिंग जी, एंड थोड़ा सा जेड एक्सिस पे हल्का सा ऑफसेटिंग कर दो लिटिल बिट, जिससे आप सिलेक्शन कर सको इसको प्रॉपर। सिमिलरली हम टॉप पे भी अभी सिलेक्शन करके बना लेते हैं इसका, टॉप टिथ के लिए भी गम। तो गम का एरिया होगा और ज़्यादा हो सकता था, लेकिन चलो मैं यहीं तक गम बना रहा हूँ, वैसे कार्टून है तो चलेगा, अदरवाइज रियलिस्टिक के हिसाब से अलग फंडा हो जाएंगे। तो चलो एक बार शिफ्ट एफ प्रेस करके आप देख लोगे कि अपर का भी है कुछ
जो हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन करते हैं, तो सेम सिलेक्शन कीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 सेम रखते हैं, एंड अपोजिट साइड भी 1 2 3 4 5 7, दैट्स इट। तो इक्वल हो गए। इसको भी आप क्या करो, शिफ्ट डी, डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट करके थोड़ा सा जेड एक्सिस पे इसको हम हल्का सा नीचे ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा ऑफसेटिंग के लिए। तो ये आप समझ सकते हो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मेश बना है, तो मैं इसको आगे ये के लिए रेडी करूँगा कि इसी के ऑफसेटिंग में हमने सिलेक्शन करके बना लिया, और इसका थिकनेस वगैरह और जो इसमें हमें काम करना होगा डिटेल, तो हम कर सकते हैं। तो चलो अभी 2 फाइल हमने ये रेडी किया है। तो यहाँ पे जो हमने डुप्लीकेट कर लिया, अब ये डुप्लीकेट के बाद मैं सबसे पहले करूँगा टाइप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में। तो आप देखोगे 2 ऑब्जेक्ट तो बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसी में है अभी, तो इसको अभी हम अलग अलग करेंगे, बाय पार्ट करेंगे। टाइप प्रेस करके आप मोड पे चले जाओ, आप फेस मोड पे, देन स्टिल सेम फेस सेलेक्टेड जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया था, लाइक डुप्लीकेट किया था, उससे सेलेक्टेड आप इसे राइट क्लिक करेंगे और इसे बोलेंगे सेपरेट सिलेक्शन। तो दिस वन वी सेपरेट नाउ। तो अभी एक सेपरेट बना, आप देखोगे एक सेपरेट हुआ। अगर इसका आप नाम रखते हो अपर गम करके इसका नाम रख दो, और जस्ट लोअर गम के लिए फिर से मैं सेलेक्ट करूंगा जितना भी मेश था, अभी आप इसको सेपरेट कर दो, अगेन सेलेक्टेड सेपरेट, तो इट बिकम सेपरेट अगेन। तो ये जो दूसरा सेपरेट बना है अपर और लोअर, ये लोअर के लिए हो गया, लोअर गम आप सेव कर दो, दैट्स इट। तो डिफरेंट हो गए। अब मैं एक जो मेन डॉग का रिफाइंड मेश था, टाइप प्रेस करूँगा, इसको चाहो तो मैं हाइड कर दूँ। हाइड करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका अपर लोअर का ये गम वाला पार्ट हमने बना लिया। अब इसी में हमें टिथ डेवलप करनी है। तो टिथ डेवलप करने के लिए चलो अपर को अगर मैं टिथ पहले बनाता हूँ, या लोअर को, चलो हम लोअर को बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लोअर को भी सिलेक्शन करने के बाद अपर वाले को आप हाइड कर दो। तो अब इसे टाइप प्रेस करने के बाद एक बार सेटिंग्स शुरू कीजिए इसका, जो गम का शेप होंगे। तो गम का शेप के लिए हम 1 प्रेस करके टाइप प्रेसिंग के बाद ऑब्जेक्ट मोड के बाद आप थोड़ा इसको अगर आप बैलेंस कर सको तो इट्स गुड, अच्छा होगा। इन सबको बैलेंस कर लीजिए। और चूँकि अभी हमारा मिरर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, तो ये मिरर मोड में काम हो रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसको अगर मैं टॉप से जाके करता हूँ, एक बार अंडू कर लो, आप यहाँ से मत कीजिए, आप जाओ टॉप व्यू से 7 प्रेस करके, देन टॉप व्यू से इसको ड्रैग करके ले जाओ बाय प्रेसिंग जी, देन ड्रैग। ये ज़्यादा इजी होता है, मैं इजीली मानता हूँ। जी प्रेस करके जो हम ग्रैब करते हैं, ये ज़्यादा इजी होता है काम करने में इससे। तो ये रेडी कर लेता हूँ मैं पहले सबको, फ्लो को एक्यूरेट। अगर मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है इसका हमेशा, सॉरी, ठीक है, तो क्या करो आप ऑब्जेक्ट मोड में जाइए, एक बार इसको ऑटो एडिट में जाके आपको ऑटो मिरर कर दो इसको। तो ऑटो मिरर करना बेटर होगा, क्योंकि अभी दोनों तरफ से हमारा काम होगा। 1 प्रेस करो, अब देखो टैप प्रेस करके, तो आप देखोगे कि अब आपका प्रॉपर होगा सब मिरर, एग्जैक्टली जो हमें नीड होगा उसके हिसाब से। तो ये हमने थोड़ा सा डेवलप कर लिया, और थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा तो बेटर होगा। थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है ऐसे, जिस डॉग का मैंने देखा था उसके हिसाब से। तो चलो मटेरियल का बात आएगा, तो अभी थोड़ा सा फॉर लुकिंग पर्पस आई विल चेंज द कलर साइड, थोड़ा सा ऐसे डार्क कलर कर दो आप। तो डार्क कलर करने के बाद आप थोड़ा सा आइडेंटिकल रहेंगे। सबसे पहले आप एज मोड में जाएंगे बाय प्रेसिंग 2, देन सेलेक्टेड ऑल एज बाय होल्ड ऑन ऑल्ट एंड दिस साइड, बोथ साइड, एंड शिफ्ट। ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके आप पूरा लुक सिलेक्शन कर लिया आपने, ओके। देन एक्सट्रूड करेंगे ई एंड जेड एक्सिस पे, थोड़ा सा थिकनेस के लिए, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। और बीच में हमने कंट्रोल आर प्रेस करके 1-2 कट लगाना है, ठीक है, या 1 कट लगा के आप यहाँ से आप 2 कट बना लो, इसको 2 इनफ होगा, 3 कट विल बी गुड। थोड़ा सा आप इसको बीच वाला को ऑल्ट प्रेस करके सिलेक्शन कर लो, देन इसको भी थोड़ा सा राउंडिटी के लिए
ऐसा कर देते हैं। तो चलिए अब टीथ की बात हो गई। इसमें टीथ हम कैसे बनाएंगे, डेवलप करेंगे। तो टीथ डेवलप करने के लिए ऑलरेडी हमने ये करना है। तो एक बार आप एक काम कर सकते हैं, आप डॉग को अब अनहाइड कर लो और आप देखोगे कि इसके थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं। तो बाहर निकलने हैं, ठीक है, इट्स ओके। ओके ओके, सारा डिस्प्ले चेंज हो गया है इवन मटेरियल की वजह से। चलो अभी फ़िलहाल आप लाइट में ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग दिखना चाहिए बस। तो चलिए अभी इसका ये इतना हो गया। उसके बाद इसके ऊपर टिथ बनाने से पहले मैं इसको पहले इनसाइड करना चाहूँगा। तो इनसाइड करने के लिए थोड़ा सा आपको एजेस को सिलेक्शन करके जी प्रेस करके थोड़ा सा इसको इनसाइड कर दो और थोड़ा सा अप रहेंगे ये। एंड दिस वन ऑल्सो ड्रैग बैक, थोड़ा सा थिकनेस रहेगा तो आप इसको ड्रैग बैक करो। देन हेयर ऑल्सो एंड इन दिस विच सब जगह पे आपको थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा इसको अरेंजमेंट के लिए। तो चलिए हमने किया, बहुत मेहनत लगता है इसलिए टाइम लगते हैं, इसमें बहुत केयरफुली करना होता है काम, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लगेंगे। बट हम मेक श्योर कर लो कि आपको ऐसे ले जाना है, जस्ट डू दिस इनसाइड लिटिल बिट, हाँ इतना। तो चलो ये गम का पार्ट हो गया हमारा, और गम को हम कितना और ऊपर कर सकते हैं। ओके अब इसके ऊपर मुझे डेवलप करना है टीथ को। टीथ को सिंपल डेवलप करेंगे अभी। ओवरऑल मुझे लगता है कि सबको आप वाइट कलर ही रखो, बेटर रहेगा समझने के लिए। ओके चलिए, तो फिर से आप इसको हाइड कर लो, इसकी अभी ज़रूरत नहीं हमें। और हर एक टीथ के लिए अगर मैं यहाँ से प्रीफर करता हूँ, जो नॉर्मल टीथ होंगे जो ये एरिया में होंगे, तो हर एक में आप एक बार कंट्रोल आर प्रेस करो, सब पे कट लगा दो सिमिलरली। एंड हियर ऑल्सो। इधर आने के बाद मुझे डबल डबल कट लगाना पड़ सकता है। और चलो इतना काफ़ी है। अब मैं इसमें काफ़ी टीथ बना सकता हूँ। तो टिप बनाना शुरू करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं एक्सट्रूड करूँगा तो सबसे पहले इसको सिलेक्शन करने के लिए आप 3 प्रेस कर लो, फेस सिलेक्शन करना है मुझे। तो इंडिविजुअली इतना इतना फेस सिलेक्शन करने के बाद इसको आप आई प्रेस करो, इंसर्ट करो, और इंसर्ट करने के बाद चलो मैं इतना छोड़ता हूँ इसको। एंड इस लेवल पे जाके मैं थोड़ा सा टीथ का शेप बनाना करूँगा शुरू। तो 1 प्रेस करेंगे और एक एक वर्टेक्स को सिलेक्शन करके थोड़ा सा आप इसको अरेंज करो, थोड़ा सा टीथ के जैसा हम एक शेप बनाने की कोशिश कर देते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे, एंड जस्ट लाइक दिस। एंड ये जो स्टार्टिंग का पार्ट होगा इसको थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ सकता है, इसको नियर बाय दिस। ओके लगभग इतना रख दिया हमने ऐसा। सो नाउ एक्सट्रूड बाय प्रेसिंग ई, तो एक्सट्रूड। एंड ये जो एक्सट्रूड हो रहा है ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये सिलेक्शन है रॉन्ग। तो आप फेस मोड पे आप बेटर होगा सिलेक्शन कर लो बाकी को, एंड एक्सट्रूड करें, ई फॉर एक्सट्रूड, और ड्रैग करो अप, 1 टाइम कट करो। बहुत बड़ा बड़ा टिथ नहीं हमें बनाना है इसके लोट का। देन आफ्टर दैट एक्सट्रूड ऑन्स मोर अगेन एक्सट्रूड करो और जेड एक्सिस पे जाके और एस से स्केल डाउन कर दो थोड़ा सा। तो ये टिथ का ऐसा शेप बनेंगे हमारे डॉगी का, और इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे बाय प्रेसिंग इन वर्टेक्स सिलेक्शन मोड। 1 प्रेस करने के बाद देन थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, क्वांटिटी थोड़ा सा कर दो इधर से शेप, एंड टॉप वाला पार्ट को थोड़ा सा ड्रैग करके, सॉरी शिफ्ट जेड प्रेस करके आप सिलेक्शन कर लो बैकवर्ड भी, देन कीप इट स्मॉल, एंड दिस वन सेलेक्टेड, शिफ्ट जेड प्रेस कर लो एक बार, इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ऐसा शेप बना दीजिए ऐसा कुछ, एंड इनको सिलेक्शन करके डाउन कर दो। तो ऐसा ही आपको कंटिन्यू बाकी का टिथ बनाना है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक हार्ड सरफेस कंट्रोल आर प्रेस करके एक हार्ड बनाने के लिए इसको मैं एक बहुत ही क्लोजर एक डिवीजन कट करके छोड़ देता हूँ मैं, कुछ ऐसा है ना। हो गया।
सिंपली हमने इसको डन कर दिया ऐसा कुछ। सो ये डन हो गया। फिर कंटिन्यू वैसे ही हमें आगे बढ़ना है। थोड़ा सा इस कट्स को आप नियर बाई कर दो, देन इसे भी अरेंज कर लो इसके अकॉर्डिंग, देन दिस वन ऑल्सो। सो नाउ विल डू नेक्स्ट टीथ। सेम प्रोसेस अगर मैं इस टीथ को भी निकालता हूँ कुछ ऐसा, एंड अगेन सेलेक्टेड दिस, देन आई प्रेस करके एक्सट्रूड करो। थोड़ा सा इसका गैप यहाँ पे हम रखेंगे एंड वंस एक्सट्रूड करेंगे ई, और थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, फिर से ई प्रेस करेंगे ताकि मुझे अलग से एज डालना नहीं पड़े इसके ऊपर, और फिर से बाय प्रेसिंग ई देन ड्रैग अप एंड स्केल डाउन लिटिल बिट मच। तो इतना हो गया। उसके बाद अगर मैं वन प्रेस करके थोड़ा सा अरेंज कर दूं इनको, देन दिस वन एंड दिस एंड दिस एंड दिस ऑल सेलेक्टेड। थोड़ा सा आर से स्केल करोगे, थोड़ा सा सॉरी रोटेट होता है, इससे स्केल इस एंगल पे थोड़ा सा आप कर दीजिए, राउंडिटी रहेगा इसके वजह से ऐसा। देन डू सेम थिंग and drag down little bit like this, and इसको आप थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर दो। तो चलो इस तरीके से हम टिथ बनाते जाएंगे इसका कंटिन्यू। ओके, और जितना गैप रखना है वो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, ये तो आपने देख लिया कैसे होता है। अभी यहाँ पे एक और टिथ बनाना है, तो इनको थोड़ा सा हम गैप रखेंगे इतना, और कंट्रोल आर से एक और ड्रैग करेंगे यहाँ पे, एंड फेस मोड में बाय प्रेसिंग 3 देन सेलेक्टेड दिस एंड आई प्रेस करके आप इसको इंसर्ट कर दो थोड़ा सा, और अगेन वन प्रेस करके इससे थोड़ा सा राउंडिटी पहले कर लो, बाद में आपको मेहनत करना पड़ेगा, उससे बेहतर है पहले ही आपको एक बेस राउंड बना लो, राउंड बेस होगा वो हम रख देते हैं। फिर 3 प्रेस करके आप फिर से फेस मोड पे जाके आप फिर से एक्सट्रूड कीजिए, 1 थोड़ा सा छोड़ दो, फिर ई प्रेस करो, फिर ड्रैग एंड अगेन ई एंड ड्रैग एंड एस स्केल डाउन। इस तरीके से मैं अब कंटिन्यू, मैं अब वीडियो में बोलूँगा नहीं, अभी कंटिन्यू ये थोड़ा स्पीड में मैं दिखाऊंगा बिकॉज कि वो आप बोर हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों, आप अपर लोअर टिथ का ये तरीका होगा जो आप देख लीजिए एक बार, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगा, बस आप देखिएगा वीडियो और समझ में आ जाएंगे आपको। तो ओके, मैं अभी अपना वॉइस को बंद करता हूँ। ओके, चलिए अब देखते रहो आप वीडियो को।
इस प्रकार से दोस्तों मैंने इसका टिथ, अपर लोअर टिथ मैंने बिल्डअप कर दिया। अब इसका बस एक टंग बचा है, देन इसके बेल्ट बनाएंगे, देन नेल्स। ऑब्जेक्ट मोड में आइए, टोटल, नॉट इन लाइक एडिट मोड। नाउ कंट्रोल ए टू क्रिएट न्यू क्यूब 1, और इस क्यूब को हम थोड़ा सा स्मॉल करेंगे बाय प्रेसिंग एस स्केलिंग, और जेड एक्सिस पे भी स्केल कर लो, और जस्ट माउथ का जो एरिया होगा उसके हिसाब से मैं इसको रखूँगा यहाँ पे। तो बेहतर होगा कि ये टंग के लिए मैं अभी सेंटर में ही रखता हूँ इसको, और इसे भी एक बेसिकली एक जो शेप होंगे, छोटा स्मॉल शेप होगा, आप इसको स्केल डाउन करके इसको आप बस प्लेस कर दीजिए यहाँ पे, एक जस्ट आइडिया के लिए। फिर एस एंड जेड एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे, इतना। तो चलो ये इतना काफ़ी है। थोड़ा सा मुझे स्केल करना पड़ेगा इनको आगे की तरफ, है ना, वाई एक्सिस पे। तो एस एंड वाई प्रेस, थोड़ा सा इतना बड़ा साइज रखता हूँ मैं, लाइक दिस। तो चलिए ये हो गया। अब बाकी सबको आप हाइड कर लो। इस क्यूब का नाम होगा आपका टंग। टंग करके इसका एक नाम रख देता हूँ मैं, जो भी है। तो चलो इसके अभी टंग बनाने के लिए हमें 10 दिस सेलेक्टेड, बाकी को आप अनहाइड कर लो, हाइड कर लो, सॉरी, दिस वन आई नॉट नीड। बस ये इसमें हमें रखना है इतना, इसके लिए, इस एरिया के लिए। देन अभी स्केल डाउन हम एक्स एक्सिस पे भी करेंगे, एक्स एक्सिस पे भी स्केल डाउन लाइक दिस मच, इट्स ओके। नाउ ये टंग होगा, थोड़ा सा लंबी टंग हम बना सकते हैं इसका। तो यहाँ पे टाइप प्रेस करके कंट्रोल आर, देन क्लिक, और क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे 1 2 3 डिविजन्स लगाना है। ओके, डन। अगेन कंट्रोल आर, click and take 3 4 approximate, it's okay, and one control R, and sorry, control R, then click here once, so it's okay। बाकी मैं इनको अब एडिट करना चाहूँगा, ठीक है। अभी बेल्ट बनाना है, एंड बाकी का जो चीज़ें हैं उसमें हम देखेंगे कैसे करना है। तो चलो बेल्ट बनाने के लिए हम जो यूज़ करेंगे, और नेल के लिए तो रिफाइन, दिस शुड बी ऑन, और यहाँ पे जो नेल मैं बनाऊंगा सबको सेपरेट रखूंगा, बिकॉज योर टेक्सचर का पॉइंट्स भी हो जाते हैं उसमें, दैट्स वाई। तो जस्ट अभी एडिट मोड से बाहर निकलिए बाय प्रेसिंग टैब, कोई सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए एडिट मोड पे। ओके, नाउ शिफ्ट ए प्रेस करके आप एक और सेपरेट ले लो, क्यूब ले लो, सिंपल। तो क्यूब सेलेक्टेड, इसका डिवीजन साइज जो भी है यही रहेंगे, स्केल डाउन एकदम स्मॉल, और चलो चलते हैं हम इधर से इसको बनाने के लिए। तो यहाँ से जैसे भी मैं रखूँगा इसको, ओके। तो इसे पूरा स्केलिंग करके आप एक नेल, एक वन साइड का बना लो पहले। सो कीप इट हियर, देन एस वाई सेलेक्टेड, थोड़ा सा जितना होगा पतला एक नेल में बनाऊंगा ऐसा। यहाँ पे होंगे नेल डेवलप इसके, सिंपल लाइक दिस, एंड टैब प्रेस करने के बाद फिर से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, यहाँ से वही डिविजन्स ऐड करने के लिए, क्लिक, देन कंट्रोल आर अगेन, देन क्लिक। तो इतना ज़्यादा
हम पॉलीगन में मैं नहीं रखूँगा, बहुत ही लो पॉली में मैं रखने वाला हूँ इसको। एंड नेल बनाने के लिए जो शेप्स होंगे वो बेसिक शेप्स डेवलप करेंगे कुछ ऐसा। एंड दिस शुड बी लिटिल बिट, इस टेपर में रखते हैं, प्लस इन बिटवीन सिलेक्टेड इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे। टैप प्रेस करके अगर मैं रखता हूँ कि एक एक नेल को अगर ऐसे डेवलप किया जाए यहाँ के हिसाब से, और आर जेड और रोटेट करके एकदम सिंपल इसका शेप के हिसाब से लेके आओ यहाँ पे। एंड कंट्रोल आर, सॉरी टैप प्रेस कीजिए, कंट्रोल आर, इन बिटवीन एक कट यहाँ, एंड कंट्रोल आर अगेन, वन क्लिक, कंट्रोल आर अगेन क्लिक, दैट्स इट। और कंट्रोल आर आप इधर से भी, एंड कंट्रोल आर एक इधर से भी, दैट्स इट। सॉरी। तो इस तरह से हम सॉरी शिफ्ट जेड and this side all selected by hold on shift and control, okay, like this. Now hold on shift then select and hold on shift select this also। और ये दोनों को थोड़ा सा आप ड्रैग बैक करके ऐसे रख सकते हैं टेपर करने के लिए। तो ऑलमोस्ट हमारा ये हो जाएगा डन। शिफ्ट जेड प्रेस करके हम देखेंगे तो इसके अंदर का फेसेस की ज़रूरत नहीं है, और इनको आप थोड़ा सा, सॉरी शिफ्ट जेड प्रेस करके आप टोटल सिलेक्शन कर लें एक बार। शिफ्ट जेड प्रेस करके आप देखो कितना इसको अंदर प्लेस करना है, इसके हिसाब से इसको हम प्लेस करेंगे। तो जैसा सरफेस है इसके हिसाब से आप एक एक मैनुअली करके प्लेस कर लो इसके इनसाइड, लाइक दिस, ऐसा कुछ। एंड दिस शुड बी लाइक दिस, एंड दिस ऑल्सो समथिंग ऐसा एक शेप को हिसाब से हम जाते हैं, ऐसा कुछ इसको और राउंडिटी के लिए। देन सेलेक्टेड दिस, ड्रैग इट डाउन एंड कीप इट लिटिल बिट ब्रॉडर मोर, एस एंड एक्स थोड़ा सा ब्रॉडर कर दो। तो एक ही बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी को मैं एक एक को कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। इस स्केल कर लीजिए, तो ये हो गया। बाकी मैं इसे टैप प्रेस करता हूँ, फिर एच प्रेस करता हूँ, सॉरी कंट्रोल जेड, शिफ्ट एच, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। शिफ्ट एच प्रेस करना था, और इधर का फेसेस को पकड़ के हम फेसेस को डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को अभी, सो नॉट नीड दिस, ठीक है, ओके। देन मेक देम डिलीट डायरेक्टली, और कोई सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए, फेस डिलीट कर दीजिए, ऐसा कुछ। तो इट्स डन। टैप प्रेस करके एक बार मैं वर्टेक्स सिलेक्शन करूँगा, इसे और इसे थोड़ा सा राउंडिटी ऊपर तक, एंड दिस वन आल्सो ड्रैग इट अप। तो ये कौन सा पार्ट चला गया, सॉरी ये नहीं जाना चाहिए था, इसे नहीं रहने दीजिए। देन दिस शुड बी सिलेक्टेड एंड ड्रैग इट हेयर। तो कहीं ना कहीं हमारा एक ऐसा शेप बन जाता है, एक नॉर्मल। और वैसे इसी को हम मल्टीपल कॉपी करते जाएंगे, शिफ्ट, एंड अभी आप सबको अनहाइड कर सकते हैं यहाँ से एक शिफ्ट से, और इनको आप ड्रैग करके यहाँ पे सेट करो कुछ ऐसा, थोड़ा सा और इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसके हिसाब से। और मेक देम स्मॉलर, मोर स्मॉलर, छोटा छोटा टाइनी इसके नेल होंगे, है ना। So did this nail something like this, and duplicate shift D, एक यहाँ पे रखेंगे इसके लिए, और इसे भी थोड़ा सा Y एक्सिस पे, एंड R प्रेस करके आप Z पे थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, लाइक दिस, एंड अगेन मेक अनदर शिफ्ट D, ड्रैग, कीप इट हियर, देन रोटेट Z एक्सिस पे थोड़ा सा इस एंगल पे, एंड सिमिलरली इसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट
शिफ्ट डी एंड ड्रैग इट एंड टॉप पे जाके इसको आर प्रेस करके जेड पे रोटेशन कर देंगे कुछ, सॉरी ऐसा, एंड थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, बस इतना। तो ऐसे हम बनाते जाते हैं इसके नील, बाकी का नील्स इधर का भी चाहिए सिमिलर। अब देखोगे कुल मिलाकर के हमने ये रेडी कर लिया, और बाकी का जो चीज़ें हैं हम अनहाइड करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इतना बनाया। अभी बात इसका बिल्ड का हो गया, तो बिल्ड का कैसे करूँगा, मेन मेश को सेलेक्ट करूँगा, टैब प्रेस करके आप मेन मोड पे जाओ, और जो बिल्ड होंगे इसके वो कोई भी एक फेस सिलेक्शन मोड पे आप कंट्रोल प्रेस करके आप ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर लो इतना एरिया को फॉर बेल्ट के लिए। अदरवाइज आप इसको सिलेक्शन कर सकते हो बाय होल्ड ऑन ऑल्ट दिस सेलेक्टेड। इसे भी मैं शिफ्ट डी, ओके, डुप्लीकेट और छोड़ देते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद थोड़ा सा एस प्रेस करके आप हल्का सा बाहर निकाल सकते हो, थोड़ा सा स्केल। इसको सेपरेट भी करना पड़ेगा, बेटर होगा। सेपरेट कर लीजिए, फिर टैब प्रेस करो, ये इंडिविजुअल सेलेक्ट करो, टैब प्रेस करके देन एल प्रेस करके मैं ऑल सिलेक्शन करता हूँ और एक्सट्रूड करूँगा इसको ऑल्ट ई, और इसे नॉर्मल अलोंग करेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ इतना पट्टा बना दो 10, ये ठीक है ऐसा। और इसके जो चैन होंगे वो चैन बनाने हमें, तो चैन बनाने के लिए एक सिंपल एक इसे सेलेक्ट करोगे बाय होल्ड ऑन ऑल्ट, देन इसे भी आपको सेपरेट करना पड़ेगा। शिफ्ट डी प्रेस करो और मेक देम सेपरेट, राइट क्लिक, मेक देम सेपरेट। अब ये सेपरेट ऑब्जेक्ट हो गए। अब ये सेपरेट ऑब्जेक्ट है, फिर इससे सेलेक्ट करके आप दिस सेलेक्टेड, टाइप प्रेस करें और एल प्रेस करो ऑल सेलेक्टेड। इसको थोड़ा सा थिकनेस देंगे, इसे आप सिलेक्शन कर लो पहले ऑल, देन ऑल्ट ई और एक्सट्रूड अलोंग। आप थोड़ा नॉर्मल रखो इसको इतना। इसमें कुछ तो कट्स लगा दो, कंट्रोल आर को कट लगा देता हूं मैं, कंट्रोल आर इधर से भी। और यहाँ से मुझे दिखाना है कि इसका एक कुछ तो लॉकेट कुछ हैंग होंगे, तो जो लॉकेट हैंग होंगे उसके लिए मैं यहाँ पे दो फेसेस को सेलेक्ट करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, और यहाँ पे मैं एक्सट्रूड करूँगा और स्केल करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। देन ऐसा कुछ आप बना लो, और इसमें हमें दिखाना है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट होगा जो इसके साथ लगेंगे,
है ना। तो उसके लिए आप बाकी का जब हेयर बनेगा तो ये इसके पूरा रियल लुक आएंगे आपका। और अभी आप शिफ्ट ए प्रेस करो अगेन बाय प्रेसिंग टैब, देन शिफ्ट ए, और शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद मैं अभी एक क्रिएट करता हूँ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट समथिंग टोरस क्रिएट करने के बाद आप टोरस को लो, ड्रैग करो और सिंपल आप इसको स्मॉलर एकदम, देन इसको आप ड्रैग करो, इसको ड्रैग करके लाओ जहाँ पे हमें एडजस्ट करने हैं एंड कीप इट समथिंग यहाँ पे एक ओके। अब नंपाड पीरियड बटन को प्रेस करो, जूम सेलेक्टेड होते हैं, आपका फ्रेम ऑल होते हैं, तो काम करने में ईजी होगा आपको, समथिंग ऐसा। यहाँ पे इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ और एक्स एक्सिस पे रोटेट करता हूँ, इट्स ओके, और आर प्रेस करके, एस प्रेस करके और स्मॉल करोगे इसको एंड ड्रैग इट हियर, यहाँ पे इसको लगा के रखो एंड डू वन थिंग, इसी का एक और डुप्लीकेट शिफ्ट डी एंड ड्रैग डाउन और आर जेड एक्सिस पे रोटेट कर दीजिए ऐसा एंड कीप इट डाउन लिटिल बिट, ऐसा कुछ इसके साथ आ रहे हैं। और जस्ट आर एक्स एक्सिस पे नहीं, वाई पे, आर वाई इस एक्सिस पे लगा दो। तो इस तरीके से हो गया। अभी एक लॉकेट बनाना है हमें, तो एक सिंपल आप शिफ्ट ए, देन टेक दिस टाइम वन सिलेंडर सेट, बाकी का जो सिलेंडर सेट है इसको आप स्केल कर लो स्मॉल एकदम जो हो गया, देन एस जेड एक्सिस पे थोड़ा सा छोटा कर लो, इतना बड़ा लाइक दिस, हाँ। और ये रोटेशन होगा एक्स एक्सिस पे आर और एक्स 90 डिग्री पे, इसको रख दो। अब चल के जाओ, अब कितना बड़ा साइज इसका रखना चाहते हो, यहाँ से आपको मेजरमेंट का पार्ट मिल जाएंगे, वो कुछ ऐसा। देन कीप दिस बिल्कुल थिकर, इसको आप वाई एक्सिस पे इस वाई एग्जैक्टली थिकर रखो, इतना बड़ा एडजस्ट, एंड आर प्रेस करके और स्केल करके स्मॉल रखो, इतना बड़ा, देन कीप इट हियर एंड दिस ओके। इस तरीके से दोस्तों आज का ट्यूटोरियल्स हमने समाप्त कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी तरह से इसका देखेंगे, बाकी जो फाइनलाइज करना होगा, लाइक इसका टेक्सचरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी जो भी होगा। चलिए वॉच करते रहो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए विदा, नमस्कार, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, चलो बाय बाय।